हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 6 के RS अग्रवाल मैथ बुक का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन। कह रहा है कि जो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लिटरल्स मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट है ABCDEF जो या XYZ, इसके यूज करके नंबर्स 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स है उसका यूज करके एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसके साइन का यूज करके आपको इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इंक्रीज्ड बाय 12। कहने का मतलब है, लिखा हुआ x इंक्रीज्ड बाय 12 मतलब x जो है वो 12 से बढ़ गया। x जो है 12 से बढ़ गया। तो यहाँ देखिए, कहने का इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास जो है 10 रुपया है। अब इस 10 में 12 रुपया और इंक्रीज हो गया, 12 रुपया बढ़ गया, 12 रुपया और इसमें जुट गया, 12 रुपया और इसमें आ गया। तो क्या होगा, 10 + 12 कितना हो गया, 22। देखिए ये दोनों नंबर था इसलिए आपने ऐड करके 22 ला दिया, लेकिन यहाँ कर रहा है कि एक फर्स्ट में कोई एक नंबर x है। समझिएगा, कोई नंबर एक x है और ये x जो नंबर है वो 12 से बढ़ जाता है। 12 से बढ़ना मतलब उसमें 12 ऐड करना। तो देखिए ये तो आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐड हो नहीं सकता है दोनों, इसको दिखा सकते हैं कि दोनों ऐड हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम है, दोनों नंबर्स है इसलिए ऐड करके मैंने 22 ला दिया। वहीं x भी एक नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब सेकंड देखते हैं, y डिक्रीज्ड बाय 7। अब कह रहा है कि y जो है 7 से कम हो गया, 7 से कम हो गया। मतलब देखिए यहाँ सेकंड में मान लेते हैं y एक y है, पहले इसका वैल्यू जो कुछ भी हो 10 हो 15 हो, लेकिन अब उसमें वह जो था कितना से कम हो गया, 7 से कम हो गया। 7 से कम होगा, मान लेते हैं अगर 10 होता, 10 में 7 कम हो गया, कितना बचा, 3 बचा। ये तो जानते हैं नंबर था तब ना, लेकिन ये y है, ये y में 7 कम हो गया, इसका मतलब y में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a ग्रेटर देन b। कह रहा है कि दो नंबर है a एंड b दो नंबर है। अब इस दो नंबर का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मतलब वही घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। सिंपली देखिए a ग्रेटर है 3 नंबर में, तो ऐसे लिख सकते हैं a माइनस ऑफ b। ठीक है, a माइनस ऑफ b। ठीक है, तो अब देखिए अब कौन सा, 4 नंबर में। तो 4 नंबर कहाँ है, यहाँ पे। करा द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम। करा है, देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर है ना, एक x और एक y, 2 नंबर है। ठीक है, x एंड y 2 नंबर है। अब कह रहा है x एंड y के प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और कह रहा है कि इसके सॉम को मतलब मतलब x + y। ठीक है, तो अब समझिए, कह रहा है कि x एंड y 2 नंबर है, 2 वेरिएबल है, जो समझना समझिए। ठीक है, x एंड y है। अब इस कह रहा है कि x एंड y के प्रोडक्ट मतलब इसको अब x + y के सॉम में ऐड करना है, मतलब इसके सॉम में मतलब इसके एडिशन जो है, जो जोड़े हुए उसमें इसको ऐड कर देना है। सिंपली कैसे लिखेंगे, x + y और यहां +xy। ठीक है, अब देखिए 1/3 ऑफ x, 5 नंबर में है 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a एंड b। समझिए, कर x का 1/3। ठीक है, x कोई एक नंबर है, उसका x का 1/3 को a एंड b के सम से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां देखिए, यहां समझिए क्वेश्चन, यहां 5 नंबर में
x कोई एक नंबर है और इस x का 1/3 मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, x का 1/3 मतलब 1/3 डेट मीन्स x बाई 3, x का 1/3, x का 1/3 हो गया। अब कह रहा है कि x का 1/3 जो है x/3 जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करें किससे, a एंड b दो नंबर्स है, इसके सॉम के साथ a एंड b, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया x/3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना a इंटू बी से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सीन दे सकते हो, सिंपली इसको कैसे लिख सकते हो x/3 इंटू a प्लस b। ओके डन। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का रहा है कि 5 टाइम्स x एडेड टू द 7 टाइम्स y। यहां समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ और नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि x एक नंबर है और एक y नंबर है, ठीक है। x का 5 टाइम्स क्या हो गया 5x हो गया, y का 7 टाइम्स, देखिए 5 टाइम्स कह देगा मतलब उसका 5वां, समझ रहे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और y का 7 टाइम मतलब 7 गुना, तो सिंपली 7y कर देंगे। अब कह रहा है कि जो x जो नंबर है, जो वेरिएबल है, उसका 5 टाइम्स को y के 7 टाइम्स में ऐड करनी है, मतलब जोड़ देना है। तो सिंपली तो 7y हो गया। अब 7y में मतलब y के 7 टाइम्स में x के 5 टाइम्स को ऐड करना है। हो गया डन, क्लियर। उसके बाद देखिए 7 नंबर में करा सम ऑफ x एंड द कोशेंट ऑफ x बाई y। अब देखिए कह रहा है कि x एक कोई नंबर है और y बाई 5 को डिवाइड करना है, और जो कोशेंट आएगा उस दोनों को सम करनी है, मतलब जोड़ना है। कितना इजी है। तो यहां देखिए, तो मान लेते हैं 7 नंबर, समझिएगा 7 नंबर, एक x कोई एक नंबर है, क्या है x कोई एक नंबर है, और कह रहा है कि कोशेंट ऑफ y बाई 5 मतलब y को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें रहता है कि अगर 4 को 2 से डिवाइड करना है तो सिंपली 2 आ जाता, क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2 आता है। लेकिन यहाँ y जो 5 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इसी फॉर्म में होगा y बाई 5, ठीक है, इसी फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे था 4 को हमने 2 से डिवाइड करना था, तो इसलिए हमने क्या कर 2 से यहाँ 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में कैंसिल हो जाता, कि नहीं कैंसिल होता, तो हमारा मालूम है 2 प्लस x लिख देते हैं। लेकिन y जो वैल्यू है ना वो अदर है, y अलग है 5 अलग है, ठीक है, इसलिए इसको y बाई 5। तो कह रहा है कि अब करना है कि जो x जो है और y बाई 5 का जो कोशेंट है उसको ऐड करना है। तो सिंपली x प्लस y बाई 5, सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट करा है कि x टेकन अवे फ्रॉम 4, मतलब कह रहा है कि जो x टेकन अवे फ्रॉम 4 मतलब जो है x को जो है 4 से छीन लिया गया, ले लिया गया। मान लेते हैं, समझिए इस क्वेश्चन को, आपके पास 4 टॉफी है और 4 टॉफीज में से कोई बच्चा 2 टॉफी छीन के लेकर भाग गया, तो बच्चा कितना आपके पास 2 टॉफी। कैसे आपने फाइंड आउट किया, अपने 4 में से क्या किया 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो वही काम यहाँ पे वही करना है भैया, वही काम कीजिए ना यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है, देखिए तो आपको जो है कौन सा 8 नंबर है, ठीक है 8 नंबर है, तो कह रहा है कि तो सिंपली 4 है, अब 4 में से x को क्या कर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके हो गया डन, कितना इजी है। उसके बाद कह रहा है कौन सा 9 नंबर, कर 2 लेस देन 2, समझिए क्वेश्चन 2 लेस देन द कोशेंट ऑफ x बाई y। तो वही कह रहा है कि x बाई y के कोशेंट से 2 कम है, 2 कम, x बाई y के कोशेंट से 2 कम। तो कैसे शो करेंगे, देखिए यहां देखिए 8 9 नंबर 9, ओके। तो कह रहा है कि x एंड y,
एक्स एन कोशेंट मतलब समझते हो, कोशेंट मतलब यही होता है कि जब हम x को y से डिवाइड करेंगे और जो हमारा कोशेंट आएगा उससे कोशेंट, लेकिन यहाँ पे हमारा x एंड y जो डिवाइड करने वाला है नहीं, क्या कि x अलग है y अलग है, तो इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, डिवाइड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो कह रहा है, यही कह रहा है कि 2 लेस देन द कोशेंट ऑफ x बाई वाई, तो जो x बाई वाई का जो कोशेंट है ना वह 2 कम है, तो इसमें से 2 कम है तो इसमें मतलब 2 घटा दो, बात खत्म। ठीक है, अब कह रहा है 10 नंबर में x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब जो है कह रहा है क्वेश्चन कि x को x से ही मल्टीप्लाई को, इटसेल्फ मतलब स्वयं अपने आप, अपने में अपने मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये क्या बात है भाई, वही बात है भाई। देखो कह रहा है कि x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, इसका मतलब जो क्या हुआ कि x जो है ना उसको x से में मल्टीप्लाई कर दो ना। कैसे, तो देखिए यहां देखिए, समझिए ना कि 10 नंबर है ना, x है, अब x को x से में मतलब एक और x लिखना है, एक और x है, तो x को x से में, दोनों x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, x यहां लिख देना, को x है, 2 गो है तो यहाँ पावर में 2 लिख देना। ठीक है, ये कैसे आया है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये लेकिन आगे क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। सिंपली देखिए, एक फॉर्मूला होता है a के पावर m प्लस n टू a के पावर n, सिंपली इसको लिख देते a के पावर m प्लस n। देखिए यहाँ पे बेस, देखिए इसको हम बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, ये आपके आगे भी काम आएगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ देखिए ए के पावर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, इसको लिख दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं बेस कहते हैं, और ये आगे पढ़ेंगे आप, इसको कहते हैं पावर कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे दोनों का बेस से में पावर अलग अलग है, तो हमने बेस को कॉमन कर लिया, पावर को पावर में ही ऐड कर डाला। तो वही देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो x कॉमन कर लिया और दोनों को पावर में ऐड कर दिया। और उतना झमेला करने की क्या जरूरत है, सिंपली देखिए आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम है तो x को लिख दिया। ठीक है, अगर दोनों सेम होगा तो x उसको लिख देंगे, एक में एक कोई भी एक लिख देंगे। ठीक है, और इसको जोड़ लें, कितना है 1 2 गो है तो पावर में 2 लिख देंगे, क्या उतना झंझट लेना है। ठीक है, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे ना तो टेंशन क्या है। तो देखिए उसके बाद करें ट्वाइस x इंक्रीज बाय y, तो इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब यही होगा, आगे समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि एक x है और इस x का ट्वाइस, मतलब इस x को जब x जो है इसको हमने क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर 2x, तो x का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ x का 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब x का दुगुना जो है अब कितना इंक्रीज हो जा रहा है, y से इंक्रीज कर रहा है, मतलब y से इंक्रीज कर दे रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है, इसमें y और आ जा रहा है जी, बढ़ जा रहा है, मतलब इसमें 2x पहले था और इसमें y और आ गया, तो क्या दिक्कत है, उसको भी ऐड कर देंगे। इंक्रीज मतलब बढ़ गया तो इसको ऐड कर देंगे, इंक्रीज जहां लिखा बढ़ गया उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है आपका 12 नंबर, थ्राइस x एडेड टू थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड। देखिए स्क्वायर्ड मतलब क्या होता है यहाँ समझिए। 12 नंबर में कह रहा है कि जो है 3 का थ्राइस मतलब 3 गुना थ्राइस, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x को y के स्क्वायर्ड में ऐड करना है। तो y के स्क्वायर्ड मतलब y लिख के यहाँ पावर में 2 लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं y स्क्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें जो होता है x के मतलब x के थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ x को ऐड कर देने, तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखा है 13 नंबर में x माइनस ट्वाइस वाई, x माइनस ट्वाइस वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कितना हुआ 13 नंबर, तो एक x अपना नंबर है, देखिए यह अपना है, ठीक है, और इसमें यह है। ठीक है, तो 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में कह रहा है कि किधर गया जी, हाँ x माइनस ट्वाइस वाई, एक x है एक y है, तो x जो है तो ये y जो है y के ट्वाइस, y को ट्वाइस को x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सिंपली लिख देंगे x माइनस 2y, आंसर क्लियर, ओके डन। ओके, अब देखिए कौन सा 13 होगा, 14 नंबर देखते हैं, कर
एक्स क्यूब्ड लेस देन वाई क्यूब्ड। ये क्या कहता है भैया, कुछ और नहीं कहता है, देखिए ना 14 नंबर, ठीक है, कौन सा है 14 नंबर है ना, हाँ 14 नंबर है, ओके डन। देखिए कह रहा है कि जो एक x है और एक y है, कि x का क्यूब्ड मतलब x लिख देंगे यहाँ पे पावर में 3 लिख देंगे तो x क्यूब्ड, y का क्यूब्ड y लिख के पावर x, देखिए तो कह रहा है x का क्यूब्ड जो है वो y के क्यूब्ड से कम है, x का क्यूब्ड जो है x का क्यूब्ड जो है y के क्यूब्ड से कम है। तो इसका मतलब y के क्यूब्ड यह हो गया और y क्यूब्ड में से जो x का क्यूब्ड जो है x क्यूब्ड जो है लेस है y क्यूब्ड से, तो इसका मतलब घटा के कम है तो y में से x क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा 15 नंबर, देखिए 15 नंबर में कह रहा है कि कोशेंट ऑफ x बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई y। क्या कर रहा है, कोशेंट ऑफ x बाई 8, कोशेंट ऑफ x बाई 8 मतलब x बाई 8 का जो कोशेंट है उसको y से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली देखिए x बाई 8, ठीक है, x बाई 8 का कोशेंट मतलब x को 8 से डिवाइड करना है, इसको ऐसे कर समझ सकते हैं, x है इसको x को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8 से डिवाइड, ऐसे यही चीज है। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं x बाई 8। अब x बाई 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, y से, तो यहाँ y, तो सिंपली एक्स वाई बाई 8 हुआ कि नहीं, कितना इजी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेपर लेता हूं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि रंजित स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट। यहाँ समझिए कि रंजित भैया बाड़न, ठीक है, रंजित भाई है, उनका जो है इंग्लिश में कितना नंबर आया, 80 नंबर मतलब 80 नंबर आया, लेकिन हिंदी में उनका x नंबर आया, मतलब उनको नहीं पता है, उन्हें मान लिया कि भैया चलो ना मेरा x नंबर आया है, ठीक है, x नंबर आया है। इंग्लिश में तो उनको पता है 80 नंबर आया, एकदम डेफिनेटली हाँ 80 नंबर आया है, लेकिन हिंदी में वो कन्फ्यूजन है भैया कि हमारा हिंदी में कितना आया है जी, कितना आया है, 40 आया है, 60 आया है, 90 क्या है। तो मान लेते चल भाई टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मान लेते हमको उसमें x नंबर आया है। तो कह रहे बताओ तो उनका टोटल इंग्लिश में और हिंदी में मिलकर कितना नंबर आया है। तो उसको देखिए क्या करेंगे, तो उस दोनों को ऐड करेंगे जी। देखिए मैथ में जो है इंग्लिश था, मैथ कहाँ थोड़ी था, इंग्लिश था, इंग्लिश में कितना आया था 80 मार्क आया था, इंग्लिश में कितना आया था 80 मार्क आया था, समझिएगा। और हिंदी जो है हिंदी में कितना आया था उनको नहीं पता, तो उन्होंने मान लिया, देखिए x आ गया तो उसका वैल्यू कुछ भी ले सकता है, 10 आया होगा, 20 आया होगा, 50 आया होगा, 90, 100 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उनको नहीं पता था, उन्होंने मान लिया चलो भैया मेरा x आया था। तो कोई पूछा भैया आपका नंबर कितना आया था, तो क्या कहेंगे वो, तो टोटल मार्क कितना होगा, टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर कितना आया होगा उनका है आपका 80 प्लस x। और कोई पूछता है आपका कितना नंबर आया है, तो वो कहेंगे 80 प्लस x। तो कहेंगे भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो 80 प्लस x, तो कहेंगे कि भैया देखिए इंग्लिश में हमको पता है 80 है, लेकिन हिंदी में तुमको नहीं पता है कितना मैम ने दिया है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया x नंबर कोई आया होगा या 20 50 जो भी 100 आया होगा, उसको आपको ऐसे एक्सप्रेस करके बता दिया आपको 80 प्लस x है, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सप्रेस करके बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए अब जो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शॉर्टकट में लिखना है, उतना अभी लेंदी जाना नहीं, शॉर्टकट में लिखना है। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है शॉर्टकट में, तो सिंपली जो है मान लेते हैं एक जो ए जो है कोई एक, ये भी एक नंबर है और ए के पावर m, तो आपको इसी फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो आपको बता दिया ए को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और इस m को कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपने देख रहे हो लिखा हुआ है, इसको इसी फॉर्म लिखना है,
इसको कैसे देखिए, आपको लिखा हुआ है b इंटू बी इंटू बी इंटू 15 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि b को 15 बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मान लेते हैं अगर ऐसे लिखा हो b इंटू बी इंटू बी इंटू और यह मल्टीप्लाई लिख के अगर 6 टाइम लिखा हो 6 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है कुछ और नहीं, इसका मतलब हुआ b का 6 टाइम मल्टीप्लाई, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है, इंटू बी। तो देखिए 3 और 3 6, यही 6 टाइम्स, ठीक है। अगर इसको जो है अगर हमें शॉर्टकट में दिखाना हो कैसे दिखाएंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना हो कैसे, इस तरह दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जितना लिखा हुआ है ना इसमें से b लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब गिन लें कितना है, ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम, मतलब यहाँ पावर में 6 लिख देंगे, हो गया। तो वही चीज यहाँ देखिए, अब समझिए लिखा हुआ है b इंटू बी इंटू बी इंटू कहाँ तक 15 टाइम्स तक, 15 टाइम्स, मतलब b का मल्टीप्लाई जो है गुना जो है 15 टाइम्स 15 बार हुआ है। अब इसको जो है हमको शॉर्टकट में दिखाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे b लिख देंगे और ऊपर में 15 लिख देंगे, ठीक है। अब आप फटाफट कहिएगा, हाँ जी। और y इंटू 20 टाइम्स, इसका मतलब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो y लिख के पावर में 20 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। या y लिख के पावर में 20 लिख देंगे, क्या दिक्कत है जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी है, 3rd नंबर में लिखा है 14 इंटू ए इंटू ए इंटू इंटू, देखिए हम तो 14 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 14 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ए लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर में यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया, मल्टीप्लाई का फॉर्म लिखना है। अब देखिए ए यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके लिख देंगे, बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए ए और बी को ये दोनों सेम थोड़े हैं, हमको थोड़ी पता है, यहाँ समझिएगा, ये हमको थोड़ी पता है कि अगर ए 5 होगा तो बी भी 5 होगा, थोड़ी पता है। देखिए ए और बी का वैल्यू जो होता है कुछ भी हो सकता है, ए अगर 1 है तो बी कहीं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। तो जब अलग अलग है हमको पता ही नहीं, काहे उसको मल्टीप्लाई करें, काहे हम टेंशन लेंगे, नहीं लेंगे टेंशन, तो वही बात है। तो सिंपली उसको बस दिखा देंगे कि दोनों भैया आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो ए और बी को ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख डालेंगे, ओके। तो देखिए अब देखेंगे कि आप तो एक नहीं हुए हैं, आप देखेंगे ए कितना है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब पावर में 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी के लिए देखेंगे, बी कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पावर में 3 लिख देंगे, बस, ठीक है। उसके बाद जो है 4 नंबर, तो यही चीज लिखेंगे, 4 नंबर में 6 लिखेंगे, देखिए 4 में जो नंबर है उसका लिख देंगे 6, ठीक है। देखिए 6 लिख दिया। अब उसमें लिखा हुआ था क्या, x लिखा हुआ और y, तो x y अलग अलग जो लिखा हुआ लिख देना है। देखिए x कितना है 2 और y कितना है 2, तो दोनों में यहाँ पे पावर में 2 और यहाँ पे पावर में 2, बस। उसके बाद देखिए 5 नंबर में, देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है 3 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू वाई इंटू वाई इंटू एक्स, ठीक है। इसमें x y z 3 टर्म्स है, यही ना है। तो सिंपली इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 5 लिख दिया और इसको जो होता है 3 लिख दिया और उसके बाद लिखा हुआ x y z, इसको सिस्टमेटिक में लिख देना x y z। अब देख लेते हैं x कितना है, y कितना है, z कितना है। देखिए तो आपका x 1 है, y कितना है 2 है, z कितना है 3 है, बस। देखिए यहाँ x 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। y कितना है 2 है, z कितना है 3 है, तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए पहले जो था आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी पहले आपका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, इसलिए आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, लिखे हैं कि नहीं लिखे। लेकिन अब तो प्रोडक्ट फॉर्म में अब तो लिखा हुआ किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आपको प्रोडक्ट के फॉर्म लिखना है, मतलब अब ऐसे लिखना है। पहले तो ऐसे था तो हमने ऐसे लिखा, अब ऐसे था तो वैसे लिखना है, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। तो 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर है, ठीक है, लिखा हुआ x स्क्वायर और y का पावर 4, y इसको कैसे पढ़ेंगे
एक्स स्क्वायर्ड और y रेज टू द पावर 4, इसको भी पढ़ सकते हैं x रेज टू द पावर 2, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखना है प्रोडक्ट का फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हमने x लिख दिया, ओके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखेंगे कि x जो है x वह कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, पावर में कितना लिखा है 2, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके डन। अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्म लिखना है, फिर यहाँ पे y लिख के चुपचाप शांत हो जाएंगे। क्यों, देखेंगे कि भैया यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4, तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो ना, 1 हो गया 2 3 4 हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड में कर रहा है 6y के पावर 5, तो सिंपली यहाँ पे लिखिए, तो लिखा हुआ है सेकंड में 6y रेज टू पावर 5, तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिख के y लिख के शांत बैठ जाएंगे। देखेंगे क्या पावर में कितना है 5, इसका मतलब y को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 4 5, ठीक है, ओके डन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 9x y स्क्वायर जेड, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, यहाँ पे जो है लिख देंगे 9x y स्क्वायर जेड, यही लिखा है ना। तो देखिए क्या करेंगे 9 यहाँ पर लिख देंगे और x लिख देंगे, और देखेंगे पावर में कितना है, अरे भैया यहाँ पावर में 1 है, क्या कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका मतलब एक ही बार लिखेंगे, एक बार लिखिए दिए, बात खत्म। अब यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे जी, यहाँ पे y लिखेंगे। अब देखेंगे y का पावर कितना है इस पे 2, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। उसके बाद z पे आएंगे, तो z एक ही बार है तो एक ही बार लिख देते हैं। उसके बाद देखिए एक और है, एक लिखा हुआ है 10AQ BQ और CQ, क्या लिखा हुआ है 10AQ BQ CQ, तो यहाँ देखिए, तो सिंपली जो है 4 नंबर में 10AQ BQ CQ, बाप रे बाल, इसको बड़ा लिखना पड़ेगा जी, क्या करें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 10 लिख दिया, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे a लिख देंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे कितना पावर 3, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। अब 3 बार करने में b पे आएंगे, b, तो b का पावर कितना है 3, तो 3 बार, ओके। अब फिर c पे आएंगे, c लिख देंगे, पावर कितना है 3, तो 3 टाइम्स, हो गया डन। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए इतने पूरी जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी पूरी जोश के साथ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन लेवल जो होता है हाई रहेगा, तो आपका जो ट्यूशन में पैसा खर्च होता है वो खर्च होने नहीं दूंगा, आपको पूरी तरह से डीप कंसेप्ट लाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट को पूरा तरह से धुआं कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपको यही करना है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जिन्हें जरूरत है उनके पास शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो थैंक यू।